मुझे याद है कि जब मेरा डेब्यू था, डेब्यू से 1 दिन पहले हम लोग शायद लंच कर रहे थे साथ में, तो अनिल सर ने मेरे से बोला कि कल तू खेल रहा है और मैंने बोला जी सर। तो बोले कि मुझे 5 विकेट चाहिए, 5 विकेट लेगा? तो मैं थोड़ा सहम गया, पर मैंने बोला हाँ सर, ज़रूर लूँगा। आप कानपुर में पले बड़े हो, क्रिकेट की शुरुआत भी वहां से की थी। तो कपिल पांडे जी आपके सबसे पहले कोच थे। उस शुरुआत के बारे में बताइए, क्रिकेट में रुचि कहाँ से पैदा हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में। जब मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो पढ़ने में उस एज में मैं काफ़ी अच्छा था, मतलब पढ़ने में भी ठीक था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ूँगा तो शायद कुछ अच्छा बनूँगा। पर प्लास्टिक बॉल से ही खेलता था घर पे, गैलरी में खेलना हो गया, या फिर हमारे जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था वहाँ पे भैया रहते थे, वो डॉक्टर बन चुके हैं। तो उनके साथ मैं बहुत खेलता था, उनको बहुत मारता था, फास्ट बॉलिंग करता था उनको। प्लास्टिक का बॉल क्योंकि बहुत स्विंग करता है, तो अगल-बगल बहुत मारता था, बहुत मज़ा आता था उनके साथ खेलने में। फिर उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप था, तो वसीम अकरम को मैंने देखा था। मैंने उस टाइम ही मैंने वसीम अकरम को देखा था बॉलिंग करते हुए, लेफ्ट आर्म सीमर। तो मैं उनकी तरह सोचता था कि मैं उनकी तरह बॉलिंग करूँ, और स्विंग मेरा अच्छा था, टैलेंट था मेरे फास्ट बॉलिंग में। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी हाइट, मेरे घर वालों की हाइट शायद उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मेरे कोच को ऐसा लगा, कपिल सर को, कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी ज़्यादा, तो ये वेस्ट है ये स्किल, फास्ट बॉलिंग। इसको अभी शायद से खेल लेगा, थोड़े टाइम के बाद इसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेस नहीं है, हाइट नहीं है, तो प्रॉब्लम करेगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि स्पिन ट्राई करो बेटा, तुम्हारा ये हो गया, ये नाटक बंद करो। तो जब मैंने स्पिन ट्राई की, पहली बॉल मैंने चाइनामैन डाली थी। तो तो मुझे भी नहीं पता था चाइनामैन होता क्या है। जो है, जैसे उन्होंने बॉल दी, उस टाइम मैं 10 साल का शायद था, मैं जैसे ही बॉल दी उन्होंने, मैंने ऐसे ही डाला चाइनामैन की तरह। तो उन्होंने मुझसे 4 बॉल डलाई लगातार। तो बोलते कि आज से तुम्हारी तुम्हारी प्रैक्टिस इसी पे होगी, यही बॉलिंग करोगे आज से। फिर उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं 5-6 दिन या 1 हफ्ते में ग्राउंड कभी गया ही नहीं, कि मुझे बकवास वहाँ नहीं करनी जाके, मुझे अपनी खेलना है, पर मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा खेलने में, तो मैं गया ही नहीं। फिर पापा ने फिर मुझे छोड़ा वहाँ पे जाके। फिर इस पे प्रैक्टिस भी ज़्यादा की मैंने, पर उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं था प्रैक्टिस का। जैसे-जैसे मैं ट्रायल पे, मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल पे उतरा था, सिलेक्शन जब नहीं हुआ था, उसके बाद मैं बहुत सीरियस हुआ था। तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर सोच नहीं रहा हूँ, अगर मैं खेलने का नहीं सोच रहा हूँ, तो वेस्ट है ये सब करना। तो उसके बाद से ज़्यादा प्रैक्टिस, ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे पल आए थे बीच में, जहाँ कभी-कभी लगा कि क्रिकेट छोड़ के कुछ और किया जाए, पर सर हमेशा साथ थे। आपकी फैमिली ने आपको काफी पुश किया है ताकि आप क्रिकेट खेल पाओ, बट एक युवा खिलाड़ी के लिए अंडर 15, अंडर 17 में सिलेक्ट ना होना, उस सिचुएशंस में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? अ छोटी एज में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके साथ आपको गाइड करने वाला एक आदमी होना ज़रूरी है। आपका कोच हो सकते हैं, आपके डैड हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मेरी लाइफ में मेरे डैड ने मुझे ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं है। ना उनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है। शायद से वो कभी बोलते नहीं थे बेटा ये करो, वो करो। बट हमेशा उन्होंने एक चीज़ बोली कि शायद जो तेरे पास टैलेंट है, वो मैं देख सकता हूँ, वो तू नहीं देख सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टैलेंट से तू खेल सकता है आगे, और वो तुझे समझ में नहीं आएगा जब तक तुझे खुद को नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ हमेशा मेरे डैड ने बोली, और मेरे कोच हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बहुत गाइड किया है, और मैं बहुत टाइम बिताता था उनके साथ। मैं जहाँ पे वो स्कूल में भी ट्रेनिंग देते थे, अपने स्कूल में जहाँ वो पढ़ाते थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, तो मैं वहाँ भी जाता था उनके साथ ट्रेनिंग के लिए, कि मुझे कुछ थोड़े सर बात करेंगे, मुझे समझ में आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इस सब चीज़ों में। तो और मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा से रही है, सर ने मुझे कभी बताया नहीं है वो चीज़, हमेशा उन्होंने बाद में बताई, जब मैं इंडिया खेलने की कगार पे था, मतलब आईपीएल खेल चुका था, उसके बाद उन्होंने बताया
कि मैं तेरे से हमेशा बुरी तरह से बात करता था, मतलब बहुत रफली बात करते थे वो मेरे से। सोचते थे कि अगर अगर मैं तेरे से बहुत प्यार से बात करूँगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा, और रफली बात करूँगा तो तू बहुत जल्दी पिक करता था वो चीज़, और सोचता कि मेरे से ही होगा ये सब, क्यों नहीं होगा। तो बहुत सर में भी बहुत क्वालिटी थी, कुछ लोगों से बहुत प्यार से बात करते थे। तो फिर मैंने ये चीज़ एक्चुअली सर ने मुझे बताई। मैंने एक दिन पूछा था सर से कि आप बचपन में मुझसे बहुत रूडली बात करते थे, उतना प्यार से कभी बात नहीं किया मुझसे। तो उन्होंने तब जाके मुझे ये चीज़ बताई थी कि शायद अगर मैं तुझसे प्यार से बोलता तो शायद तुझे समझ में नहीं आता वो चीज़ें। रफली बात करता था तो तुझे लगता था कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा फिर से। तो वो एक मोटिवेशन भी था मेरे लिए शायद। और अब कैसे बात करते हैं आपसे सर? अब प्यार से? अभी भी डाँटते हैं, ऐसा नहीं कि डाँटते नहीं है, पर अब बहुत चेंज हो गए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने एक सपना देखा था कि इंडिया के लिए खेलेगा, और उसी तरह से उन्होंने ट्रेनिंग भी मुझे कराई। तो शायद मैंने उनको प्राउड फील कराया, अपनी फैमिली को कराया, तो शायद थोड़ा गुस्सा अभी कम करते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जब आपने पहली बार स्पिन बॉलिंग की तो आप नेचुरल चाइनामैन थे। चाइनामैन होना इज नॉट इजी, इट्स क्वाइट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस टू बी। ये आपको कब समझ आया? व्हेन डिड यू फुली अंडरस्टैंड द आर्ट बिहाइंड बीइंग अ चाइनामैन? जब मैं ट्रायल पे गया था तो कोई चाइनामैन डालता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा यार ये स्किल को लोग ट्राई क्यों नहीं करते हैं। आई मीन इसमें क्या क्या अलग है, या फिर कोई ट्राई क्यों नहीं करता है ट्रायल पे। उस टाइम पे मुझे याद है अराउंड 2500 लोग आते थे ट्रायल देने, प्लेयर्स ट्रायल देने आते थे। उसमें जाके 40 या 45 सेलेक्ट होते थे फर्स्ट कैंप के लिए। तो मुझे फिर ऐसा मुझे डाउट भी आता था कि यार ये ट्राई क्यों नहीं करते। फिर मैं जब ट्रायल पे मैं गया तो मैंने ट्रायल पे मैंने सुनी नहीं, मतलब किसी ने मुझसे बोला कि तुम चाइनामैन मत डालो, तुम लेफ्ट आर्म स्पिन डालो, जैसे लेफ्ट आर्म लेग और फिंगर स्पिन डालो तो शायद हो सकता है। सर मेरे ट्रायल देख रहे थे, सामने से बैठ के ट्रायल देख रहे थे, तो मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन डाल दी ट्रायल पे। सर ने पूछा कि तूने बॉलिंग क्यों नहीं की, तो मैंने कहा बॉलिंग की तो वहाँ पे। तूने वो बॉलिंग थोड़ी की है, तो तूने बॉलिंग की नहीं अपनी। तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला मुझसे डालने के लिए, तो उन्होंने बोला कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत रफली बोला सर ने, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। तो फिर सिलेक्शन वाकई में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। वापस मैं आया, फिर मैं थोड़ा बहुत परेशान रहा, उस टाइम बहुत परेशान था कि अभी मैं क्या करूँ। तो सर ने मुझे फिर समझाया कि ये तेरी स्किल है, इस पे ही तुझे काम करना है। तब उसके बाद से उन्होंने मुझे शेन वॉर्न के वीडियोस वगैरह दिखाने स्टार्ट किए, उनको फॉलो करने के लिए बोला। वो अपने घर पे टीवी पे लगा के मुझे दिखाते थे। सुबह-सुबह 6 बजे ही जाके स्कूटर में बैठ के मुझे लेके जाते थे मैच खिलाने के लिए। तो उस छोटी एज में मैंने सर को बहुत परेशान किया, और उन्होंने मुझे शेन वॉर्न को लेके ही बॉलिंग सिखाई है। आज भी मैं उनके वीडियोज़ देख के ही मैं भी थोड़ा जो भी करेक्शन करना होता है वो मैं करता हूँ। चाइनामैन तभी मुझे समझ में आया एक्चुअली कि ये एक स्किल बहुत अलग है और इतना आसान नहीं है। उस टाइम पे ब्रैड हॉग थे, मैं उनको भी देखता था, पर मैं हमेशा शेन वॉर्न की स्पिन को लेके उस पे ज़्यादा वर्क करता था कि स्पिन जितना स्पिन होगा बॉल, शायद वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर हम चाइनामैन वेरिएशंस की बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ लेग स्पिनर? अगर फैन समझना चाहे कि हाउ इज बीइंग अ चाइनामैन डिफरेंट, व्हाट वुड यू से? चाइनामैन वेरिएशन बहुत, एक सबसे बड़ा वेरिएशन यही है कि अगर एक लेग स्पिनर बॉलिंग राइटी को कर रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बैट्समैन के लिए, राइटी बैट्समैन के लिए। और ज़्यादातर बैट्समैन आजकल राइटी होते हैं, हार्डली लेफ्ट हैंडर रहते हैं। तो जब मैं लेफ्टी को बॉलिंग करता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है बॉलिंग करना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर आप राइट आर्म लेग स्पिनर हैं तो आप प्रैक्टिस जब भी करोगे तो राइटी के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, आपने भी बहुत बार ग्राउंड में देखा होगा कि जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो राइटी के हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ, लेफ्ट हैंडर के हिसाब से मैं प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि राइटी ज़्यादा है क्रिकेट की लाइन में, राइटी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो उतना ही डिफिकल्ट है चाइनामैन के लिए कि जब राइटी बैटिंग करता है तो उसके लिए आपके वेरिएशन सिर्फ रॉन्ग वन या फिर गुगली जो बोलते हैं लोग, गुगली हो गया या फिर फ्लिपर हो गया, टॉप स्पिन हो गया, ये आप देख सकते हो। अगर आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं
तो लेग स्पिन बहुत इजी हो जाता है, उसको स्लॉग करना है फिर रन बनाना बहुत इजी है, क्योंकि मिड विकेट पे इनकमिंग बॉल रहती है, बहुत इजी होता है। वैसे ही लेफ्टी अगर बैटिंग कर रहा हूँ लेग स्पिनर पे, तो फिर लेग स्पिनर गुगली ज़्यादा फेंकता है, लेग स्पिन कम फेंकता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है चाइनामैन और लेग स्पिन में। लोगों को लगता है कि रन चले जाते हैं, चाइनामैन में रन पड़ते हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा हो तो उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइनामैन लेग स्पिनर से। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वेरिएशन की बात रहती है, T20 फॉर्मेट में बहुत वेरिएशन लोग करते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप वेरिएशन आपके रॉन्ग वन, अगर आपकी गुगली अच्छी है और फ्लिपर अच्छी है, और आपकी जो मेन स्किल आप जैसे लेग स्पिनर है तो लेग स्पिन आपका अच्छा है, या फिर चाइनामैन, इसका चाइनामैन नेचुरल अच्छा है, वो काफ़ी है। बहुत 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 हद तक बहुत अच्छे वेरिएशन है क्रिकेट खेलने के लिए। पर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए या फिर कोई भी स्टेट लेवल खेलने के लिए लेग स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग स्पिन अगर आपका बॉल स्पिन कर रहा है तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए, अगर केकेआर के फैन घर पे आपको खेलते हुए देखे तो अब उतने ही ध्यान से आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। बट शुरुआत पे जाते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप, काफी आप अपने आपने बचपन में मोटिवेटेड रखा, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला 2014 में, आपने तहलका मचा। उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। अंडर 19 में जब मैं स्टेट के लिए अंडर 19 खेल रहा था, तो उस टाइम मैं पीक पे अपनी बॉलिंग कर रहा था। मैं लंबे लंबे स्पेल करता था अपने स्टेट के लिए, मैंने बहुत विकेट निकाले। उस टाइम मैं कैप्टन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉलिंग करने की, जब मैं ज़्यादा बॉलिंग करता था। और मैंने खूब बॉलिंग की है, बहुत सारे विकेट निकाले। एक सीज़न में मैंने 65 विकेट्स के आसपास भी निकाले, तो वो मेरा पीक टाइम था। उसके बाद जब मैं इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ 2012 में, तो उस टाइम मैं बहुत ही यंग था और मैच्योर भी उतना नहीं था अंडर 19 के हिसाब से। एक टूर मैंने किया था, एक मैच खेला था मैं, 1 या 2 मैच खेले थे मैंने, 2 विकेट लिए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जब 2013 में आया, तो एक अंडर 19 में मैं थोड़ा सीनियर हो गया था। तो उसके साथ ही उस टाइम मैं रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में भी था, तो थोड़ा मैच्योर वहाँ से हो गया। उसके अलावा जब अंडर 19 2013 में जब मैं खेल रहा था, तो वहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की थी मैंने श्रीलंका में अंडर 19 के लिए। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में विकेट निकाले, श्रीलंका में, उसके बाद एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर था। अंडर 19 जब वर्ल्ड कप आया तो पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान था। विकेट शायद मैंने विकेट निकाला नहीं था उस मैच में, तो थोड़ा प्रेशर भी आया था उस टाइम। बहुत थोड़ा लग रहा था कि यार क्या हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आई, सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। उस टाइम ऑक्शन भी चल रहा था शायद, मुझे याद है। पाकिस्तान के मैच जस्ट अगले दिन ही ऑक्शन था, ये याद है अच्छी तरह से। और उसके बाद दूसरा मैच मैंने सर कपिल सर से बात की, मुझे ऐसा लगा सर कि नेक्स्ट मैच जल्दी से जल्दी आए, परफॉर्मेंस हो, थोड़ा प्रेशर रिलीज हो। तो नेक्स्ट मैच में पहले 5 ओवर में 4 ओवर मैंने डाले, विकेट नहीं निकला, तो मुझे और थोड़ा प्रेशर आया कि अभी मैं कैसे हैंडल करूँ प्रेशर को। तो लकीली मैं शायद अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट ओवर में मैंने हैट्रिक ली थी, तो उसके बाद जो सांस जो ली थी मैंने, वो बहुत सेटिस्फाइंग थी। उसके बाद से परफॉर्मेंस अच्छी रही वर्ल्ड कप में, सारे मैच में परफॉर्मेंस अच्छा गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए, क्वार्टर सेमीफाइनल हारे। वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था हमारे लिए, बट वहाँ से एज ए प्लेयर मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की। तो वो चीज़ें वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो एक एक्सपीरियंस था, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस था अंडर 19 तक कि मैं स्किल वाइज बहुत ऊपर था मैं उस टाइम पे। पर उसके बाद जब मैं टीम को ज्वाइन किया केकेआर को, वहाँ से बहुत कुछ चेंज हुआ। एक फैमिली की तरह है केकेआर, बट बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना एक सपना होता है। आपके टेस्ट डेब्यू की बात करते हैं, मैटर ऑफ ऑनर फॉर यू? ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, और उससे पहले मैं 3 मैच बाहर बैठे हुए अपने आप को तैयार कर रहा था शायद अनिल सर के साथ। अनिल सर उस टाइम कोच थे हमारे, और उन्होंने भी काफ़ी बैक किया और समझाते रहते थे, क्योंकि खुद एक स्पिनर रहे हुए हैं, इतने अच्छे इतने बड़े लेवल पे उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो वो समझते थे कि स्पिनर्स क्या सोचता है छोटी एज में। तो उन्होंने उस तरह को अच्छे से समझा और उस तरह से बैकिंग दी मुझे। मुझे याद है कि जब मेरा डेब्यू था, डेब्यू से एक दिन पहले हम लोग शायद लंच कर रहे थे साथ में, तो अनिल सर ने मेरे से बोला
कि कल तू खेल रहा है, और मैं बोला जी सर। तो बोले कि मुझे 5 विकेट चाहिए, 5 विकेट लेगा? तो मैं थोड़ा सहम गया, पर मैंने बोला हाँ सर, ज़रूर लूँगा। मैं उस दिन मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई थी। मैं 9 बजे, वैसे मैं सोता इतनी जल्दी हूँ नहीं, पर 9 बजे मैं सो गया था। तो इसके बाद रात में नींद खुली 3 बजे के आस-पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा नर्वस फ़ील कर रहा था। तो मेरे बगल में विराट भाई का रूम था। मुझे लगा कि शायद उनको जगा दूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो फिर मुझे लगा शायद कोई टाइम नहीं है, शायद और गुस्सा करेंगे। तो फिर मैं फिर सो गया। फिर 2 घंटे बाद फिर मेरी नींद खुल गई, 6 बजे के आस-पास मेरी नींद खुल गई। फिर कैसे-कैसे के करके मैंने 1 घंटा काटा, ब्रेकफ़ास्ट किया, बस में गया, ग्राउंड में पहुँचा। ग्राउंड में थोड़ा-सा नर्वस था, पर जैसे ही टीममेट्स वगैरह सब लोग आ गए तो उतना प्रेशर कम हो गया। फिर उसके बाद लक्ष्मी सर ने कैप दी मुझे, तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया, ब्लैंक था मैं। क्योंकि एक सपना था, हमेशा एक क्रिकेटर्स का सपना होता है टेस्ट कैप पहनने का, और वो शायद उस दिन मेरा पूरा हुआ था। और लिटरली मैं बहुत इमोशनल था, और उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या रिएक्ट करूँ, कैसे हुआ। टॉस हुआ, टॉस हार गए हम लोग, उसके बाद हमारी फील्डिंग आई। उस टाइम मैं नर्वस था, बहुत प्रेशर फ़ील कर रहा था। फील्डिंग करने गया डीप स्क्वायर लेग, पहले 2 ओवर थोड़ा नर्वस था, फिर मुझे ऐसा दिमाग से लगा कि शायद मुझे नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए, एक रणजी ट्रॉफ़ी गेम की तरह रिएक्ट करना चाहिए, तो थोड़ा ईज़ी रहेगा मेरे लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया, पॉइंट पे फील्डिंग की, 2-4 बॉल पकड़ी। फिर उसके बाद बहुत कुछ नॉर्मल हो गया था। जब मैं बॉलिंग करने आया, पहला ओवर मेरा अच्छा था। दूसरा ओवर तीसरी-चौथी गेंद पे शायद स्टीव स्मिथ ने एक चौका मारा था मुझे कवर्स के बीच से। रॉन्ग वन पे गुगली पे उन्होंने चौका मारा था। तो मेरे दिमाग में से कहीं न कहीं आया कि शायद ये फ़र्क है इंटरनेशनल लेवल में और डोमेस्टिक लेवल में, कि आप वो अच्छा रीड करके खेलते हैं आपको। तो ये प्लान शायद मुझे उस टाइम समझ में आया। फिर उसके बाद लंच हो गया, लंच के बाद अनिल सर ने काफ़ी देर मुझसे बात की, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि मुझे कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं ग्राउंड पे पहुँचा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मुझे ये एक अपॉर्च्युनिटी है, मुझे ऐसा लगा कि ये अपॉर्च्युनिटी है मुझे इम्प्रेस करने की सबको। इतने लोग देख रहे हैं टेस्ट मैच, शायद जो मेरे पास स्किल है मैं उसको दिखाऊँगा। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा। मेरा ये था कि मुझे इम्प्रेस करना है, बॉलिंग करूँगा तो मैं इम्प्रेस करूँगा सबको जो लोग देख रहे हैं। फिर प्लानिंग में मैंने फिर उस हिसाब से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। डेविड वार्नर को मैंने प्लान किया कि 2-4 बॉल स्लो फेंकूँगा मैं इनको, ड्राइव के लिए आगे खिलाऊँगा, फिर मैं एक फ्लिपर फेंकूँगा, शायद उस पे ये बोल्ड हो सकते हैं या फिर लेग बिफोर हो सकते हैं। तो ये मेरा प्लान डेविड वार्नर के लिए था। 2 बॉल मैंने फ्लाइट की, वो फ्रंट फुट पे खेले, कवर्स की तरफ पुश किया, डॉट हुए। फिर मैंने उनको फ्लिपर फेंकी, वो पीछे गए कट के लिए, वो स्लिप पे गए। वो तो मेरा पहला विकेट था, वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस, जैसे अगर आपको एक विकेट मिल जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद हैंड्सकॉम्ब, मैक्सवेल, फिर मैं इम्प्रेस करने के लिए बॉलिंग कर रहा था। तो फिर वो मेरा एक्सपीरियंस पहले दिन का था। शाम को सचिन सर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी क्रिकेट के अलावा भी कैसे आपको डालना है। तो वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद जब मैं रूम पे गया, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल, जो लोग बहुत मेरे क्लोज़ थे, मैंने उनको कॉल करके बात भी की। फिर जब मैं सोने से पहले लेटा हुआ था, तो मैं जैसे सब अपनी लाइफ़, क्योंकि जब आप परफ़ॉर्मेंस करते हो या फिर जब आप खेल जाते हो या फिर आप जो सोचते हो वो पूरा हो जाता है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया। तो मैं लेटे-लेटे सोच रहा था अपनी लाइफ़, मेरे सामने पे मेरी लाइफ़ थी, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो लिटरली मेरे आँसू भी आ गए थे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इतना स्ट्रगल देख के। तो खुशी के आँसू थे, पर इमेजिन करता है हर प्लेयर कि वो कितना स्ट्रगल करता है। तो वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें तो टेस्ट में तो अनिल कुंबले ने आपको बोला 5 विकेट लेके आना। आपके 2 ओडीआई हैट्रिक्स हैं,
एक उनमें से इस पर आपको मिला, कभी सोचा था so early on in your career you would have such figures to your name? नहीं, हैट्रिक कभी आप प्लान करके नहीं ले सकते, बहुत डिफिकल्ट है हैट्रिक लेना, और कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। फर्स्ट हैट्रिक में तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और क्योंकि जब मैंने पहली हैट्रिक ली तो मुझे याद है कि ईडन से मैंने ईडन में इतनी क्रिकेट खेली थी, बहुत यूज्ड टू हो गया था, एक होम ग्राउंड जैसी फीलिंग थी वहाँ पे। मैंने 4-5 ओवर डाले, 4 ओवर मैंने डाले थे इस एंड से डाले थे, अपने ड्रेसिंग रूम के एंड से डाले थे। मुझे वो फील 5 ओवर डाले, मुझे वो फील नहीं आया, तो मैं ड्रेसिंग रूम में गया। अपनी हाफ टी शर्ट में बहुत कम पहनता हूँ टी शर्ट, मैंने उस दिन पहले 5 ओवर हाफ टी शर्ट में डाले थे। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, मैं वापस गया, मैं चेंज की फुल टी शर्ट में आया। फिर मैंने विराट भाई को बोला कि मुझे उस एंड से डालना है, बॉलिंग करनी है, तो उन्होंने बोला कि चहल का वो स्पेल ख़त्म होते ही उधर से डालना। तो चहल का वो स्पेल ख़त्म हुआ, उधर से आया, वो उस एंड से शायद से वो कॉम्बिनेशन रिदम मेरा बहुत अच्छा बना, और जैसे ही मैंने पहला बॉल डाला वो अच्छा मेरे हाथ से रिलीज हुआ, अच्छा स्पिन हुआ, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया। फिर पहला विकेट मिला मैथ्यू वेड का, दूसरा एस्टन का, तीसरा के लिए मैंने माई भाई से पूछा कि मैं क्या डालूं, क्योंकि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास वेरिएशन आपके अच्छे हैं, अगर 2-3 आपके वेरिएशन अच्छे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन सी बॉल डालें, अंदर वाले पे लेग स्पिन डालें या फिर टूटी डालें। तो उन्होंने बोला कि जो मन में आया डाल दो, बस खाली डंडे पे रखना, बॉल विकेट पे रखना। तो मुझे ऐसा लगा कि विकेट पे रखूंगा, रॉन्ग वन स्लिप लगाई, तो मैंने गली लगाई थी, अगर मिस भी हुआ तो मिस हो गया, अगर बैट में लगी तो स्लिप या फिर गली पे जाएगा बॉल। और लकीली बहुत अच्छा हाथ से रिलीज हुआ बॉल, और एग्जैक्ट स्पॉट पे पड़ा और हल्का सा एज लगा। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि ईडन गार्डन में हैट्रिक लेना और वो बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो किसी भी क्रिकेटर्स की लाइफ के लिए जो स्टार्टिंग में होता है, अगर हैट्रिक पहले 1 साल में अगर हैट्रिक लेता है तो फिर बहुत कुछ चेंज होता है। तो पहली हैट्रिक हमेशा स्पेशल थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल रही है वो। जब मैंने सेकंड हैट्रिक ली तो लोगों को शायद यकीन भी नहीं होगा, मुझे याद है कि मुझे उस दिन ख्याल भी आया कि मैं हैट्रिक लूँगा आज, तो मैंने किसी को बोला नहीं, ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी को बोली थी। हाँ। तो मम्मी को एक्चुअली में यकीन होता है, क्योंकि मेरी बहुत सी चीज़ें सच होती है, जब मैं बोलता हूँ, जब भी मेरे मन से कुछ निकलता है तो बहुत चीज़ें सच हो जाती हैं। तो जब मैं मैच में था, हमारी बैटिंग चल रही थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, आज हैट्रिक होगी। तो मुझे ये फील आया, मुझे भी लगा कुछ होगा यार। फिर हैट्रिक कोई बता के नहीं आती किसी को, पर उस दिन सच में हैट्रिक हुई, और जैसे मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। पहला विकेट, दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, तो तीसरे विकेट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं आउट कर लूँगा। तो ये एक तरफ वो बैट्समैन भी नहीं था, प्रॉपर बैट्समैन नहीं था, लोअर ऑर्डर बैट्समैन था, तो थोड़ा इजी था। मुझे ये था कि मैं विकेट पे अगर रॉन्ग वन डालूंगा इसको तो ये पिक तो करेगा नहीं मुझे, अगर हल्का सा भी चूकेगा तो बोल्ड हो जाएगा, या तो फिर एज लगेगा तो स्लिप पे जाएगी या फिर गली में जाएगा। तो मैंने उस तरह से फील्ड भी लगाई थी, और उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं इस अच्छी जगह फेंकूंगा तो ये आउट हो जाएगा। तीसरा टाइटल इमेजिन करो ना केकेआर का, विजुअलाइज। नहीं, मुझे पूरा यकीन था, अगर लास्ट ईयर हम लोग क्वालिफाई करते, हम लोग थोड़ा सा रह गए, मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग लास्ट ईयर जीत सकते थे, या फिर 2018 में हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे याद है 2018 में मुझे प्रॉपर फीलिंग आई थी कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जब सनराइजर से हारे थे, मुझे याद है कि 18 ओवर तक हम लोग पकड़ पूरी गेम में थे, 125 अराउंड रन थे, और उस टाइम मैं बाहर चला गया था, शायद मेरा स्पेल खत्म हो गया था। तो मुझे लगा था कि 145 हार्डली 145 होगा, तो उस टाइम ने राशिद ने आके मैच को चेंज कर दिया था। वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, क्योंकि उस टाइम हम लोग सेमी एक स्टेप दूर थे फाइनल पहुंचने के लिए, और उस टाइम मुझे बहुत हार्ड फीलिंग आई कि हम लोग फाइनल, उस टाइम बहुत अच्छा टीम खेल रही थी,
और मे बी इस साल नेक्स्ट ईयर डिपेंड करता है कि स्टार्ट हम कैसा करते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो डेफिनेटली क्रिकेट है, आज नहीं कल जीतेंगे। चलो आपने बोल दिया तो अब पक्का है। आई बिलीव इन एवरीथिंग दैट यू से फ्रॉम नाउ ऑन।